शीकर। तालियों की गड़गड़ाहट से इन खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हुए स्वागत और अभिनंदन करें। कि हवा का काम है चलना, हवा का काम है चलना, दियों का काम है जलना। हवा का काम है चलना, दियों का काम है जलना। वो अपना काम करती है, वे अपना काम करते हैं। डॉक्टर साहब से पूछ कर देखो, वो कब आराम करते हैं। आपकी दी हुई इज्जत आपके नाम करते हैं, आपकी दी हुई इज्जत आपके नाम करते हैं। माननीय डॉक्टर मधुसूदन जी मालानी, आप हमारे को आज इस रूप में उद्बोधन दें कि हमारे अंदर जो भी अज्ञानता और असंस्कार का अंधेरा हो मिट जाए और मेरे इन नौजवानों के दिल में एक ऐसा जज्बा हासिल हो कि जिस लक्ष्य की ओर बढ़े उस मुकाम तक ये पहुँचे। आमंत्रित करता हूँ माननीय डॉक्टर मधुसूदन जी मालानी को। जब कभी भी हम खो खो या कोई भी प्रतियोगिता की बात करते हैं, कभी भी कोई प्रतिस्पर्धा होती है, तो एक चीज़ यह निश्चित है कि एक टीम जीतेगी, एक टीम हारेगी। तो विजय और पराजय ये साथ साथ चलती है, लेकिन जो एक चीज़ जो दोनों में कॉमन रहती है, जो जीतेगा भी जो हारेगा भी, उसमें एक चीज़ कॉमन है, वो है अभ्यास। अगर आप जीते हो, आपको अभ्यास करना पड़ेगा ताकि आप बार बार जीत सके। अगर आप हारते हैं तो भी आपको अभ्यास करना पड़ेगा कि आप अगली बार जीत सके। तो इस कड़ी को समझने के लिए हमें कुछ साल पहले जाना पड़ेगा। जब हम महाभारत की बात करते हैं, तब जैसा कि साहब ने बताया कि द्रोणाचार्य जैसे एक महान ऋषि हमारे इस पावन भारत की भूमि पे पैदा हुए थे। तो ऋषि द्रोण अपने सारे जो शिष्य थे उनको समान भाव से प्रेम करते थे, लेकिन उनका जो पुत्र था अश्वत्थामा, वो उनसे कुछ विशेष लगाव रखते थे और वो ये चाहते थे कि अश्वत्थामा इस दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बने। उस समय उनने देखा कि जो अर्जुन है वो अश्वत्थामा हो चाहे कोई भी और धनुर्धर हो, उनको बराबर की टक्कर दे सकता है और आगे निकल सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए द्रोणाचार्य ने अपने रसोइयों से कहा कि अर्जुन को कभी भी रात में भोजन नहीं करना। तो एक दिन अनायास जब सारे शिष्य भोजन करते हैं, तब अचानक से एक हवा चलती है और जो दिए हैं वो बुझ जाते हैं। उस समय अर्जुन खाना खा रहा होता है और वो देखता है कि उसके हाथ का निवाला अपने आप मुंह में जा रहा है। तब अर्जुन एक बात समझते हैं कि ये हाथ और मुंह इनको दिख नहीं रहा, तो भी अभ्यास के कारण ये निवाला अपने आप मुंह में जा रहा है। उसी दिन से वो रात में भी अभ्यास शुरू कर देते हैं और उसी के कारण आज अर्जुन सबसे बड़ा धनुर्धर बन गया। तो अभ्यास हमें ऊंचाइयों तक ले सकता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। मुकेश जी ने बताया कि अगर दीवार सामने आ जाए तो लेफ्ट राइट हम ले सकते हैं। तो ये सीख, ये बुद्धि हमें अभ्यास और एक्सपीरियंस के कारण ही आती है। आज आप सभी मेरे युवा साथी दूर दरार से आए हैं और आज खो खो जैसी इस परंपरा को जागृत रख रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आप अच्छा प्रदर्शन करें और अपने गांव का, अपने समाज का नाम रोशन करें। और आज आप लोगों ने मुझे इतना प्रेम और इतना स्नेह दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इनको इस रूप में देखिए कि इस व्यक्तित्व में क्या छिपा है, जो हमें शिक्षा का मार्गदर्शन देता है, जो तेज का मार्गदर्शन देता है, जो एक सोच का निर्माण करता है। हमारे यहाँ एक पिलानी शहर है, आप सभी ने बाहर से आए हुए इन्होंने देखा होगा, नहीं भी देखा हो तो समय निकाल करके पिलानी का भ्रमण कीजिएगा। वहाँ का म्यूजियम है, वहाँ का जो शिक्षा का जो हब है उसको आप अलीगढ़ से मेरे साथी आए हुए हैं, इनसे अनुरोध करूंगा कि जाकर के देखिएगा। डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल का आप विजिट कीजिएगा और इस बात को लेकर के जाइएगा कि डॉक्टर साहब के द्वारा और उस संस्थान के द्वारा ही पिलानी की हर एक गली में टैंकर दौड़ते हैं पेयजल की सप्लाई के लिए, अपने खुद के खर्चे से।
गली के किसी न किसी मोड़ पे जहाँ भी पेयजल की दिक्कत रहती है, आप स्वयं अपने हाथों से पैदा की गई कमाई की गाड़ी कमाई में से पैसा निकाल कर यहाँ ट्यूबवेल का निर्माण कर रहे हैं आपके लिए। आप सभी गांव के रहने वाले हो ना, गांव के रहने वाले हैं, और शारीरिक स्वस्थ और खेल भावनाएं ज़्यादातर जहाँ तक माना जाता है, मेरा देश गाँव का देश है जहाँ दूध और दही की नदियाँ बहती, वहाँ से ही खिलाड़ी निकलता है। इनकी सोच को देखिए। हमारे पास एक गाँव है खुड़िया, आपको बताना चाहूँगी, नज़दीक एक गाँव है इस गुमड़सर कलां इधर खुड़िया, वहाँ एक शानदार खेल मैदान का निर्माण हो रहा है। आपको भी बताना चाहूँगा, शानदार खेल मैदान बन रहा है माननीय मालानी जी की कृपा से और आर्थिक सहयोग से और सुदृढ़ विचारधारा से। खुड़िया में एक शानदार खेल मैदान बन रहा है। तो ये चीजें होती हैं बच्चों, हर व्यक्तित्व को सकारात्मक रूप से जब देखोगे, उससे निकल रही है पॉजिटिव वेव्स को जब आप अंडरस्टूड करोगे और अपने अंदर हमारे हृदय में समाहित करोगे, तब आपके अंदर भी एक जज्बा पैदा होगा। और डॉक्टर भी डर रहे थे इलाज करने से, वहाँ पे भी पिलानी में कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई, और बिरला हॉस्पिटल में इतना अच्छा इलाज चला। जो मॉर्टिलिटी रेट थी, कैजुअलिटी रेट थी, वो बिरला हॉस्पिटल की शून्य के बराबर थी। और बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल थे, उनमें इतने सारी, अब ये पशुओं में बीमारी आई लंपी, लोग आपकी गायों को इलाज कौन करा पा रहा, और डॉक्टर साहब ने एक अलग से क्लिनिक बना के जितने भी आवारा पिलानी में गाय सांढा, एक टीम बना के इतनी गायों का इलाज किया, इतना किट बांटा गांव गांव घूम घूम के। तो एक बहुत कम आयु में और समाज में कैसे सुधार हो सकता है, ये एक आदर्श है, एक एग्जाम्पल है। अपन ले सकते हैं एक उदाहरण के तौर पे कि देखो वो आदमी अच्छा काम कर रहा है तो इनको देख के हम भी अच्छा काम करें। आप अभी छोटे हो, जब कभी सक्षम हो जाओगे, समाज को कुछ देने की कंडीशन में आ जाओगे, तो प्रेरणा लो ऐसे लोगों से। क्या आप दे सकते हो अपने समाज को? हमारे दादा परदादाओं ने भी दिया, हमारे पूर्वजों ने भी दिया है। आज हम यहाँ बैठे हैं, आज़ाद हैं, उसी वजह से किसी ने अपना जीवन खपाया है इसके लिए।